जय जवान जय किसान। आज दोस्तों मैं भारत की राजधानी दिल्ली के संसद भवन के एरिए में खड़ा हूँ और इस एरिए को देख सकते हैं। इसके साथ साथ में जो मुद्दा आज हमारे भारत में हमारे किसान साथियों के ऊपर जो महंगाई को लेकर के है, उसमें कहीं न कहीं यहाँ आकर के इस एरिया को देख करके कहीं न कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और यहाँ पर नए संसद भवन को बनाए जाने की कवायद चल रही है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो किसानों का अरबों रुपए जो था, जो किसानों की आय व्यय का जो सिस्टम था, उससे बर्बाद करके वर्तमान सरकारों ने यहाँ पर एक नए संसद भवन की पहल की है, जिसके लिए इंडिया गेट का रास्ता भी बंद है और सामने इंडिया गेट देख पा रहे होंगे, वो भी बंद है और पूरा कंस्ट्रक्शन कार्य लगभग 3 किलोमीटर एरिया में चल रहा है। मैं उसी प्रांगण में हूँ। ये बड़े दुख का विषय है कि किसान अपनी गरीबी माली हालत में अपने परिवार को चलाने, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अन्न उगाता है और उस पर भी जीएसटी जैसी मार और बहुत सारी महंगाई की मार हमारा किसान झेलता चला आया है। उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि जो सरकार बनाते हैं लोग, वही आज दलदल में जीवन यापन करते हैं और जो बन जाते हैं वो बैंक के तहत, किसानों के समर्थन के तहत वो इन जगहों पर रहते हैं जहां पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते, लोग नहीं आ जा सकते, आम व्यक्ति, आम किसान स्वयं यहाँ पर नहीं आ सकता है। इस एरिया को पूरी तरीके दिखाओ तो लोग जाने के किस तरह से वो किसान देखें जो बेचारे कभी आ नहीं पाते हैं, इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, इन एरिया में नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी देखें कि किस तरह उन्हें लूट कर सरकारें अपने पेट को भरने का कार्य करती हैं और किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जिन्हें सांसद और जिनमें ये सभी बड़े बड़े नेता बैठते हैं, जो किसानों के द्वारा ही चुने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो नए संसद भवन को बनना है, जबकि जो संसद भवन बना हुआ है और फिर भी नए संसद भवन को बनना है तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी। लाजमी सी बात है, महंगाई बढ़ेगी, सरकार अपने लिए सुविधाएं करेगी तो महंगाई बढ़ेगी। हम इसको यही कहेंगे कि सरकार अपने लिए सुविधाओं का दौर जारी रखे है, जबकि आम गरीब किसान वही जिल्लतें झेलता है और कर्ज के मारे मौत को गले लगाने पर आज भी मजबूर है। तो ये दिल्ली का वो वीवीआईपी एरिया जहां पर मोदी जी, अमित शाह जैसे कुछ चंद नेता बैठकर भारत की सरकार को चलाने का कार्य करते हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज हम भारत के बीचों बीच की एक जगह जो दिल्ली है, राजधानी है, और उस राजधानी में विधान भवन या कह लीजिए संसद के आसपास में जो एरिया है जहां पर नई संसद बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये कार्य चल रहा है यहाँ पर नई संसद बनाए जाने का, यानी किसानों पर महंगाई थोप करके एक नए बजट का ऐलान कर देना और वर्तमान सरकार द्वारा नई संसद भवन को बनाए जाना, ये बड़े चिंता का विषय है। इसके संबंध में बहुत सारे हमारे किसान साथियों को जानकारी नहीं है कि किस तरह से बिल पास कर देना, किसी विलुप्त दरार को वास्तविक दरार दिखा करके और उसे कैंसिल करके नए कामकाज के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए नेताओं के द्वारा किसानों के ही पैसे को बर्बाद किया जाना बड़े दुख का ये विषय है। और हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया में 3 किलोमीटर के एरिया में संसद का कार्य चल रहा है। यहाँ पर संसद बनाए जाने का कार्य हो रहा है, ये नया संसद बनेगा। मैं इसकी मेन जगह पर हूँ जहाँ पर एक बहुत अच्छा सा पार्क था और इस पार्क को तोड़ करके संसद बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, यानी किसानों को सुकून नहीं लेने देगी यह वर्तमान सरकार। और इस सरकार के नुमाइंदे जिस तरह से किसानों का अरबों रुपए बर्बाद करके सरकारी कामकाज के लिए
और लोगों को धोखा देने जैसा कार्य है, हमारे किसानों को परेशान जैसा करना कार्य है कि आज किसान हर तरह से महंगाई की भट्ठी में झोंका जा रहा है और वो पैसा गरीबों का, हमारे मजदूरों का इन जगहों पर लग रहा है जहां पर आराम से नेता लोग बैठ करके मौज मस्ती ले सकें। और मीडिया तो दिखाएगा ही कि वहाँ पर सरकार का कार्य चल रहा है, कृषि भवन बना हुआ है, वित्त भवन बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर बैठने वाले भ्रष्ट नेता कभी भी किसानों का न भला कर सके हैं और न ही आने वाले समय में कर पाएंगे। जय जवान जय किसान। दिल्ली के प्रधानमंत्री या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दरबार यानी उनका ये संसद भवन और उस संसद भवन के गेट के ठीक सामने ये फव्वारा, हमारे कहने का मतलब ये सब है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ के किसान ये सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं। देखें, इनको समझें कि किस तरह से ये फव्वारे जिनसे हमारे किसान आज भी अछूते हैं, आज भी इन जगहों से अछूते हैं, इनको देखना अब बड़ा अनिवार्य है। यानी सीधे तौर पर समझ लो कि इस फव्वारे से निकलने वाला एक एक बूंद पानी हमारे किसानों की खून पसीने की कमाई को बयां करता है, बशर्ते समझने वाले का नज़रिया और उसके हृदय में किसान प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जय जवान जय किसान, दिल्ली का दरबार। एक निकाल दो। चलो भैया। जय जवान जय किसान। दिल्ली का लाल किला देख सकते हैं सभी किसान साथी हमारे, यही है वो दिल्ली का लाल किला। इतिहास में भी है और मशहूर भी है और इसको आप पूरी तरह से देख सकते हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत, सत्यमेव जयते। जैसा कि विज्ञान भवन के बाहर हम लोग खड़े हैं और ये दिल्ली का पाश एरिया है। बहुत अच्छा सा अशोक स्तंभ के साथ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्य की ही सदा विजय होती है और हम सब उत्तर प्रदेश, भारत और विश्व के किसान साथी जिस तरह से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलनों को लेकर सत्य के रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं, सत्य के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम वास्तविक सत्य हैं तो कोई भी आंदोलनकारी हमेशा विजय पाएगा और हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, चाहे कितना भी देश का भ्रष्ट व्यक्ति ये कहते कहते मर क्यों न जाए कि आंदोलनकारी गलत कर रहे हैं, आंदोलनकारी गलत हैं, आंदोलनकारी किसान नहीं हो सकते। आंदोलनकारी किसान हो सकते हैं लेकिन किसान गलत नहीं हो सकते हैं। हम सब सत्य के मार्ग पर चल करके तीनों काले कानूनों का विरोध करते रहेंगे। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में हम सभी किसान साथियों के द्वारा बराबर ज्ञापनबाजी करते हुए लिखित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधन या फिर लिखित लेटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, सदैव उठाते रहेंगे। सत्य की विजय होगी और किसान इस लड़ाई को जीतेगा। जय जवान जय किसान। अच्छी करते हैं।